शिक्षकों, गुरुजनों, माताएं, बहनें, दोस्तों, मित्रों, क्रांतिकारी मित्रहित साथियों, आप तमाम लोगों को चरणबद्ध तरीके से अपने संघर्षों को आगे बढ़ाकर सरकार को नाकों में दम करने वाले साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, आप अनवरत लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार में एकमात्र इग्नोर आप ही हैं। मैंने सदन में 2 दिन पहले आपके सवालों को उठाया था और मैंने सदन में मंत्री को और आसन को कहा है कि आप जिन नियोजित शिक्षकों को 5,000 रुपया में नियुक्त किया था उसे आज 50,000 रुपया दे रहे हैं। जो प्राइमरी विद्यालय में 3 डिसमिल और 4 डिसमिल जमीन था उसको आप प्रमोट करके +2 विद्यालयों में कर दिया, माध्यमिक विद्यालयों में कर दिया है। लेकिन जो हमारे आपने सदन में घोषणा किया 7500 स्कूलों के यूनिट आपके खत्म हो गए। आप 3 डिसमिल और 5 डिसमिल जमीन मांग रहे थे कि गांव के लोग जमीन दें 5 डिसमिल, हम उसके बाप दादा के नाम पर स्कूलों का नामकरण कर देंगे। लेकिन आप इतना अविश्वसनीय हैं कि आपको 3 डिसमिल और 5 डिसमिल भी कोई जमीन इस बिहार में नहीं दिया। और हमारे वित्तरहित के जो अभिभावकों ने, जो साथियों ने, जो गांव के लोगों ने, जो शिक्षा से प्रेम करने वाले हैं, वो 5-5 एकड़, 6-6 एकड़, 10-10 एकड़, किसी को 20 एकड़ भी जमीन दिया है। आपको 5 डिसमिल नहीं मिलता और हमारे विद्यालयों को 10 एकड़ जमीन है, आप उसको इग्नोर करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। साथियों, मैंने प्रस्ताव दिया है और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एकमात्र लड़ाई वित्तरहित की लड़ाई ही रुकी हुई है। इसको भी 2025 के चुनाव के पहले थोड़ा धार को तेज करके ले लेना है। हम लोगों का कहते हैं ना, नथिया डाल के ले लेना है, लेकिन 25 के चुनाव से पहले ले लेना है। मैंने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि हमारा जो इंटरनल रिसोर्सेस है और जो आप अनुदान देते हैं, ये दोनों को पहले मिला दीजिए, कमेटी बना के असेसमेंट करा लीजिए। अगर उसके बावजूद भी पैसा घटता है सैलरी देने के लिए तो व्यवस्था किया जाएगा, वो व्यवस्था हो जाएगा। पहले आप आकलन करें। माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है और पूरा सदन, गौस साहब भी, वीरेंद्र बाबू भी और लोग भी पूरे सदन में एक मत से आपके वेतनमान के लिए सारे लोग एक सहमति से सरकार पर प्रेशर बनाया है। और मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ, 2025 के चुनाव के पहले चाहे सरकार जितना पैर उठाते रहे, सेल ही डाल के इसको दूह लेना है, यही कहने आए। और सरकार ने माना है असेसमेंट करा के और वेतनमान में परिवर्तन करना है। आप सड़क से लड़ते हैं, हम लोग सदन से लड़ते हैं आपकी लड़ाई के लिए। जहां कहीं भी हम लोगों को जाने की जरूरत होगी और शुरू से हम आपके कदम से कदम मिला के चलते हैं। आपका मान सम्मान हमारा मान सम्मान है, बिहार का मान सम्मान है। बिहार के गांव, गरीब और किसान के जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनका मान सम्मान है। आपका मान सम्मान को आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। जैसे हम पालीगंज के विधायक हैं, अब पालीगंज और दुल्हिन बाजार 2 ब्लॉक है, लेकिन दोनों में डिग्री कॉलेज नहीं है। सरकार का कहना है कि विक्रम में चूंकि डिग्री कॉलेज है तो हम वहां और कोई डिग्री कॉलेज नहीं खोलेंगे। और यही कह करके नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। पूरे देश में 1 लाख छात्रों पर 27 कॉलेज है
और बिहार के अंदर केवल 8 कॉलेज 1 लाख छात्रों पर है। तो हम सरकार से कहेंगे कि जितने वितरहित कॉलेज बिहार के अंदर चल रहे हैं, जो दशकों से बिहार की उच्च शिक्षा को संभाले हुए हैं, इनको आप मान्यता दीजिए, इनका सरकारीकरण कीजिए, इनको समाहित कर दीजिए। तब हर ब्लॉक में आपके पास डिग्री कॉलेज हो जाएगा, तब उच्च शिक्षा बेहतर हो पाएगी। और ये विधानसभा में कई माननीय सदस्यों के साथ इस पर चर्चा हुई है और हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस दिशा में आने वाले बजट सत्र में भाजपा माले की तरफ से प्राइवेट बिल हम लेकर के आने जा रहे हैं। हम ये प्राइवेट बिल लेकर के आएंगे कि ये अनुमंडल की बाध्यता समाप्त की जाए, प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज हो और जितने वित्तरहित कॉलेज बिहार के अंदर चल रहे हैं, एक न्यूनतम योग्यता बना करके सभी को समाहित कर लीजिए, तब बिहार की उच्च शिक्षा बेहतर हो पाएगी। तो आपकी मांग एकदम जायज है, आप लोग के साथ हम लोग खड़े हैं। वित्तरहित स्कूलों का और कॉलेजों का बिहार के शिक्षा व्यवस्था में क्या योगदान है, इसको हमने बहुत करीब से देखा और समझा हुआ है। तो हम आपकी मांग को लेकर के आने वाले दिनों में जो भी संघर्ष चलेगा, उसको हम लोग और बुलंद करेंगे और मजबूत करेंगे। और आपके नेतृत्वकारी साथियों से हम चाहेंगे कि ये जो सदन समाप्त होता है, इसके बाद एक मीटिंग करके इसके बारे में, चूंकि प्राइवेट बिल हम लोग लाने वाले हैं मार्च में, फरवरी वाला जो सत्र होगा, तो उस सिलसिले में हम लोग थोड़ा और बातचीत कर लें और आपका संघर्ष सड़क पर चले। सदन में हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं इस सरकार से और आगे चलकर के आपके हक अधिकार की गारंटी हो। इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामना के साथ अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। पीछे चले जाते हैं सरकार की नीति के कारण, कभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज तक पूर्णतः आगे नहीं बढ़ चुके हैं। चाहे वो संबद्धता के नाम पर हो, चाहे वह जांच के नाम पर हो, वर्ष कर वर्ष बकाये अनुदान की गिनती बढ़ती जा रही। आप लोगों ने देखा होगा, परसों अभी पता चला, कमल भाई भी आए हुए थे, जितेंद्र बाबू भी आए हुए थे, पता ही होंगे सारे बात। परसों भी इस संबंध में गैर सरकारी संकल्प भाई नवल जी के द्वारा, भाई प्रोफेसर संजय जी के द्वारा दिया गया और संकल्प में किन्हीं को बोलने की आजादी नहीं रहती है। दूसरे सदस्यों जिनका संकल्प रहता है वही सिर्फ बोलते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपनी कूटनीति से इस मामले को, आपके संघ के पदाधिकारी सभी जान रहे हैं, संभवतः आज के दिन में आप भी मीडिया के सहारे जान गए होंगे कि माननीय सभापति महोदय के कक्ष में विभागीय मंत्री, शिक्षा विभाग के मंत्री और पदाधिकारीगण, चाहे वो उच्च शिक्षा के हों या माध्यमिक शिक्षा के हों, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष भी थे बैठे। के बाद माध्यमिक विद्यालयों पर जो आफत आया हुआ था, हम सब मजदूर थे, पारिश्रमिक था, नेता सब, मंत्री सब मौज करे सब लोग घूमते पड़े। हमारा बेटा के हमारा पैसा है सरकार ने भेजे, हमारा खाता में भेज दूंगा, खाता में भेजे 10-12 दिन पर। डबल इंजन के सरकार एक नंबर बेईमान से, एक नंबर झूठा से, एक नंबर जुमलेबाज से, जुमलेबाज सरकार के, झूठा सरकार के, बेईमान सरकार के, गाँव के कोई अधिकार से चले छथिन, शिवशंकर बाबू छथिन, राज से चले छथिन, तोरा सबके चलो